नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त विधि बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को 24 घंटे के भीतर बदल देगी। यह महर्षि चरक की वह गोपनीय विद्या है जो केवल गुरुकुलों में सिखाई जाती थी, जो हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों की तपस्या और ज्ञान से प्राप्त की गई है। आप में से जो भी डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो वर्षों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हर संभव उपचार आजमा चुके हैं, आपके लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक चम्मच रोज इस दिव्य औषधि का सेवन करके आप 21 दिनों में अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, यह वेदों का सार है, यह ऋषियों का ज्ञान है, यह प्रकृति की वह शक्ति है जो आपके भीतर के आरोग्य को जगाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका पूरा रहस्य बताऊं, आपको यह समझना होगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है और क्यों आपका शरीर इस असंतुलन से गुजर रहा है, क्योंकि आयुर्वेद हर रोग की जड़ पर प्रहार करता है। आप सभी जो इस पल यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ठीक होंगे। मैं यह जानता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति जो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वह आशा की एक किरण ढूंढ रहा है, वह एक सच्चे समाधान की तलाश में है जो उसे इस कष्ट से मुक्ति दिला सके। और मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद ने आपके लिए एक अद्भुत समाधान तैयार किया है, एक ऐसा मार्ग जो न केवल आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करेगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को भी नवजीवन देगा। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकृति के पास हर रोग का निवारण है, बस हमें उस ज्ञान को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में जिस मधुमेह, डायबिटीज का विस्तृत वर्णन किया है, उसके उपचार के लिए भी उन्होंने कई दिव्य औषधियों और विधियों का उल्लेख किया है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। मुझे पता है कि आप में से राम, श्याम, गीता जी और उन सभी मेरे निष्ठावान भक्त जो हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं और टिप्पणी करते हैं, वे अपनी पीड़ा को मुझसे साझा करते हैं। मैं आप सभी की टिप्पणियां पढ़ता हूं और आपके दर्द को महसूस करता हूं, आपके संघर्ष को समझता हूं। आयुर्वेद आपको देख रहा है, आप सभी को जो सच्ची चिकित्सा की तलाश में हैं, जो अपने भीतर के उपचारक को जगाना चाहते हैं। आप सभी जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, आप सभी जो इस रोग के कारण शारीरिक दुर्बलता, अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब आने की समस्या, आंखों की कमजोरी और मानसिक तनाव झेल रहे हैं, आप सभी की जीवन शैली जल्द ही बदलने वाली है। यह विधि, यह औषधि आप सभी के लिए है जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो इस पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। आप सभी 7 दिनों के भीतर अपने शरीर में ऊर्जा का एक अद्भुत संचार महसूस करेंगे, एक ऐसी स्फूर्ति जो आपने लंबे समय से नहीं महसूस की होगी। आप सभी को 14 दिनों के भीतर अपनी रक्त शर्करा में एक स्पष्ट और उल्लेखनीय कमी दिखाई देगी, और मैं वादा करता हूं कि 21 दिनों के भीतर आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। यह कोई खोखला वादा नहीं, यह आयुर्वेद की शक्ति है, यह प्रकृति का आशीर्वाद है। यह हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो इस विधि का पूरी श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन के साथ पालन करेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आयुर्वेद का विज्ञान है जो आपके शरीर को उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस लाएगा। यह सिर्फ एक बीमारी का उपचार नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व का कायाकल्प है। आइए हम थोड़ा और गहराई से समझें कि आपके शरीर में क्या हो रहा है और क्यों यह असंतुलन उत्पन्न हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। जब ये दोष असंतुलित हो जाते हैं, तब रोग उत्पन्न होते हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम अक्सर वात को बढ़ाते हैं, अत्यधिक चिंता, अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना और मन की बेचैनी।
यह सब मिलकर आपके नर्वस सिस्टम पर दबाव डालते हैं, जिससे शरीर में शुष्कता आती है और ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। पित्त का असंतुलन क्रोध, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, मसालेदार भोजन का सेवन और लगातार तनाव से होता है, जो हमारी पाचन अग्नि को प्रभावित करता है और शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करता है। और कफ का असंतुलन, जो डायबिटीज का मूल कारण माना जाता है, वह अक्सर आलस्य, अत्यधिक मीठे और भारी भोजन का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और भावनात्मक ठहराव से होता है। यह कफ आपके शरीर में अतिरिक्त जमाव पैदा करता है, जिससे चैनल अवरुद्ध होते हैं। आप सभी जिन्होंने अपनी दिनचर्या में असंतुलन देखा है, जिन्होंने अपनी डाइट और जीवन शैली में अनियमितता महसूस की है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यह सिर्फ रक्त शर्करा का बढ़ना नहीं है, यह आपके पूरे शरीर के तंत्र का असंतुलन है, यह आपके भीतर के सामंजस्य का टूटना है। आपके चक्र भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आपका मूलाधार चक्र कमजोर होता है, जो हमारी स्थिरता और पृथ्वी से जुड़ाव का केंद्र है, तो वह आपके शारीरिक ऊर्जा को सही ढंग से वितरित नहीं कर पाता, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और जीवन के प्रति अरुचि आती है। नाभि के पास स्थित मणिपुर चक्र हमारी पाचन अग्नि, हमारे अग्नि को नियंत्रित करता है। यह हमारा ऊर्जा केंद्र है। जब यह चक्र बाधित होता है, तो आपका अग्नि मंद पड़ जाता है, भोजन ठीक से पच नहीं पाता और शरीर में विषाक्त पदार्थ आम जमा होने लगते हैं। ये आम ही हैं जो आपके अग्न्याशय, पैंक्रियास पर दबाव डालते हैं, जिससे इंसुलिन का उत्पादन या उपयोग प्रभावित होता है। और प्राण, हमारी जीवन ऊर्जा, यह भी आधुनिक जीवन के तनाव, भागदौड़ और नकारात्मक विचारों के कारण अवरुद्ध हो जाती है। जब प्राण का प्रवाह बाधित होता है, तो शरीर के हर कोशिका तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, जिससे कोशिकाओं की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, खासकर इंसुलिन संवेदनशीलता, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि आयुर्वेद रोग को जड़ से ठीक करने पर जोर देता है, न कि केवल लक्षणों को दबाने पर। आयुर्वेद मानता है कि जब शरीर के मूल सिद्धांतों को संतुलित किया जाता है, तो शरीर स्वयं ही खुद को ठीक कर लेता है। आयुर्वेद का ज्ञान वेदों से आता है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह सनातन सत्य पर आधारित है। चरक संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर रोग का उपचार प्रकृति में निहित है, और मधुमेह, डायबिटीज के लिए तो उन्होंने विशेष प्रमेहर औषधियों और रसायन चिकित्सा का वर्णन किया है, जो इस रोग को जड़ से मिटा सकती हैं और शरीर को फिर से युवा बना सकती हैं। सुश्रुत संहिता में, जिसे शल्य चिकित्सा का वेद कहा जाता है, वहां भी शरीर की आंतरिक शुद्धि पर जोर दिया गया है, क्योंकि जब शरीर अंदर से शुद्ध होता है, जब उसके चैनल खुले होते हैं, तो रोग स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। भगवद गीता हमें मन और शरीर के संबंध के बारे में सिखाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन अशांत होता है, चिंता और तनाव से भरा होता है, तब शरीर भी रोगग्रस्त होता है। डायबिटीज एक मानसिक तनाव से भी जुड़ा हुआ रोग है, और गीता का ज्ञान हमें मन को नियंत्रित करने में, समत्व स्थापित करने में मदद करता है। अथर्ववेद में तो कई मंत्रों का उल्लेख है जो सीधे रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। इन मंत्रों में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो शरीर के चक्रों को संतुलित करती है, प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। जैसे धन्वंतरिये नमः का जाप हमें आरोग्य प्रदान करता है और भगवान धन्वंतरी की दिव्य चिकित्सा शक्ति को हमारे भीतर बुलाता है। यह सब ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान, तपस्या और ब्रह्मांडीय बोध से प्राप्त किया था। यह आपके लिए है, इस समय, इस क्षण में, ताकि आप अपने जीवन को फिर से आरोग्यपूर्ण बना सकें। तो अब हम बात करेंगे उस 1 चम्मच दिव्य औषधि की, जिसे आपको रोज लेना है।
लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो इस औषधि के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगी और आपके उपचार को पूर्णता प्रदान करेंगी। जैसा कि चरक ने सिखाया है, हर उपचार में पथ्य क्या खाना चाहिए और अपथ्य क्या नहीं खाना चाहिए का ध्यान रखना अनिवार्य है। आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा, एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन शैली अपनानी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले, यह आपके शरीर को प्रकृति की सबसे शुद्ध ऊर्जा से जोड़ता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड में सबसे शांत और शुद्ध प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही जैसे अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य सूर्योदय से पहले पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और रोगों का नाश करते हैं, उसी प्रकार यह समय आपके शरीर के लिए अमृत के समान है। आप सभी जो सुबह देर से उठते हैं, इस आदत को बदलें। आप तुरंत अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसके साथ ही आपको अपने आहार में कुछ मूलभूत और महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। प्रसंस्कृत भोजन, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और अत्यधिक चीनी से पूरी तरह से बचें। चरक संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नवीन अन्न, ताजा पका हुआ भोजन और पुराना चावल, जो विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है, का सेवन करना चाहिए और मीठे के बजाय कड़वे और कसैले स्वाद वाली चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। करेला, नीम, मेथी, जामुन की गुठली, गिलोय जैसी चीजें आपके लिए अमृत हैं। ये प्राकृतिक रूप से आपकी रक्त शर्करा को नियंत्रित करती हैं। आपको अपने भोजन को धीरे धीरे, शांति से और कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए, जैसा कि वेदों में अन्नपूर्णा देवी की स्तुति में सिखाया गया है। जब आप भोजन को सही मायने में सम्मान देते हैं, उसे अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हैं, तो वह आपके शरीर में सिर्फ पोषण नहीं बल्कि औषधि का काम करता है। अब उस एक चम्मच की बात करते हैं। यह एक विशेष मिश्रण है जो कई औषधीय जड़ी बूटियों से मिलकर बना है और इसकी विधि सीधे हिमालय के ऋषियों से मुझे मिली है जब मैं अपनी तीर्थयात्रा पर था, गहरे पहाड़ों में, जहां आधुनिकता का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु महाराज ने मुझे इस रहस्यमय मिश्रण का रहस्य बताया था, जो केवल कुछ ही शिष्यों को, जो वास्तव में आरोग्य के प्रति समर्पित थे, सिखाया जाता था। उन्होंने कहा था कि यह औषधि मधुमेह को ऐसे मिटा देती है जैसे सूर्य अंधकार को। वह एक चम्मच दिव्य औषधि है, त्रिफला और नीम चूर्ण का एक विशेष अनुपात में तैयार किया गया मिश्रण, जिसे शुद्ध हल्दी के साथ मिलाकर इसकी शक्ति को और बढ़ाया जाता है। यह कोई साधारण त्रिफला या नीम नहीं है, बल्कि इन्हें विशेष नक्षत्रों में, पूर्ण चंद्र के प्रकाश में और विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित करके तैयार किया जाता है, ताकि उनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित हो सके। मैं आपको इसकी विधि बताऊंगा, लेकिन याद रहे, इसे पूरी श्रद्धा, पवित्रता और एकाग्रता से ही बनाना और इस्तेमाल करना है। आपको चाहिए एक शुद्ध त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम। यह हरड़, बहेड़ा और आंवला को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है और यह तीनों दोषों को संतुलित करने का अद्भुत कार्य करता है। यह पाचन तंत्र को शुद्ध करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। 2 नीम के पत्तों का सूखा चूर्ण 25 ग्राम। शुद्ध और ताजे नीम के पत्तों को छाव में सुखाकर हाथ से पीसा हुआ चूर्ण सबसे उत्तम होता है। नीम मधुमेह के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि है। यह रक्त को शुद्ध करता है और रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है। 3 शुद्ध हल्दी चूर्ण 10 ग्राम। गांठ वाली हल्दी को घर में पीसकर बनाया गया चूर्ण सबसे प्रभावी होता है। हल्दी एक महान एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है जो अग्नाशय की कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करती है। इन तीनों को एक कांच के जार में अच्छी तरह से मिलाएं। इसे किसी धातु के बर्तन में न रखें। अब हर सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए
एक छोटा चम्मच लगभग 5 ग्राम इस मिश्रण का गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इसे खाली पेट लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आपका अग्नि सबसे सक्रिय होता है और यह औषधि सीधे आपके शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचती है, कोशिकाओं में प्रवेश करती है और अपना कार्य शुरू करती है। इस औषधि को लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाएं, ताकि इसे अपना पूरा प्रभाव दिखाने का समय मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको एक प्राणायाम भी सिखाने जा रहा हूं, जो इस औषधि के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा और आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करेगा। यह कपालभाति और अनुलोम विलोम का एक विशेष संयोजन है, जिसे आपको प्रतिदिन करना है। सुबह खाली पेट इस औषधि का सेवन करने के बाद एक शांत जगह पर पद्मासन या सुखासन में, जहां आपको कोई परेशान न करे, बैठें। अपनी रीढ़ सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ें और आंखें धीरे से बंद कर लें। एक कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट के लिए करें। इसमें आपको अपनी सांस को सक्रिय रूप से बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। सांस लेना अपने आप होगा। यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, आपके अग्नाशय को उत्तेजित करता है और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जो आपकी पाचन अग्नि का केंद्र है। यह आपके अग्नि को प्रज्वलित करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। 2 अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति के तुरंत बाद 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करें। इसमें आप दाहिने नथुने को बंद करके बाएं से धीरे धीरे सांस लें, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ें, फिर दाहिने से लें और बाएं से छोड़ें। यह आपके शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और मन को शांत करता है। यह आपके वात और पित्त दोष को संतुलित करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर में सामंजस्य आता है। इन प्राणायामों के दौरान आप मन ही मन नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान शिव का है, जो सभी रोगों के नाशक हैं, और यह आपके आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, आपको मानसिक शांति और दृढ़ता प्रदान करता है। आपको यह अभ्यास रोज बिना नागा किए पूरी निष्ठा के साथ करना है। 21 दिनों तक इसे लगातार करें और आप स्वयं देखेंगे कि आपका शरीर कैसे बदलता है, आपकी डायबिटीज कैसे आपके शरीर से विदा लेती है। मैं आपको देख रहा हूं, आप सभी जो इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, जो इस क्षण मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार रहे हैं। आपके भीतर असीम शक्ति है, वह हीलिंग पावर है और आयुर्वेद आपको वही शक्ति वापस दिलाना चाहता है। आप कोई पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं और आप विजयी होंगे। इस पल अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके रोम रोम में भर रही है। यह प्राण आपके शरीर के हर कोशिका को जागृत कर रहा है, आपकी रोगग्रस्त कोशिकाओं को नवजीवन दे रहा है, आपके अग्नाशय को पुनः सक्रिय कर रहा है। विश्वास करें, यह औषधि और ये प्राणायाम आपके लिए काम करेंगे। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी अग्नाशय फिर से शक्तिशाली हो रही है। आपकी रक्त शर्करा सामान्य हो रही है। हर दिन आप पहले से बेहतर, अधिक ऊर्जावान और अधिक जीवंत महसूस करेंगे। इस पल महसूस करें, आपके भीतर का अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, वह सारे विषाक्त पदार्थों को जला रहा है, हर अशुद्धि को भस्म कर रहा है। आपके दोष संतुलित हो रहे हैं, आपके चक्र सक्रिय हो रहे हैं। आप अपने आप से कहें, पूरे विश्वास के साथ, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं डायबिटीज मुक्त हूं, मेरा शरीर पूरी तरह से आरोग्य है। यह सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह अफर्मेशंस हैं जो आपके अवचेतन मन में प्रवेश करके आपके शरीर को ठीक कर रहे हैं।
ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वेदों में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आपकी शक्ति असीमित है। अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानें, उसे जागृत करें। तो प्यारे दर्शकों, मैंने आज आपको महर्षि चरक, सुश्रुत और वेदों के गूढ़ ज्ञान से प्राप्त वह दिव्य विधि बताई है जो 21 दिनों में आपकी डायबिटीज को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। यह केवल एक चम्मच औषधि का सेवन नहीं है, यह एक पूर्ण आयुर्वेदिक जीवन शैली का हिस्सा है जिसे आपको अपने जीवन में अपनाना होगा। आपने सीखा कि कैसे वात, पित्त और कफ का संतुलन आपके स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आधुनिक जीवन शैली उन्हें असंतुलित करती है। आपने अपने अग्नि को प्रज्वलित करने और प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का मार्ग जाना और यह भी समझा कि कैसे आपके चक्र आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको एक शक्तिशाली प्राणायाम और मंत्र भी दिया है। इसे रोजाना बिना किसी चूक के पूरी श्रद्धा से करें। अपनी डाइट में सुधार करें, प्रकृति के करीब रहें और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखें अपने आप पर, प्रकृति पर और आयुर्वेद के सनातन ज्ञान पर। यह कोई जादू नहीं है, यह हजारों वर्षों से परखा हुआ विज्ञान है, यह आपके लिए है। मैं जानता हूं कि आप यह कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी एक छोटा सा कार्य करें, एक ऐसा कार्य जो आपको इस उपचार से और गहराई से जोड़ेगा और मुझे आपसे। मैं आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगना चाहता हूं। कृपया अपने नाम टिप्पणियों में लिखें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं और मेरा आशीर्वाद, मेरी ऊर्जा और मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक करें, यह आयुर्वेद की शक्ति पर आपके विश्वास का एक कार्य होगा। यह ब्रह्मांड को संकेत देगा कि आप उपचार के लिए तैयार हैं। और हाँ, इसे 108 लोगों के साथ साझा करें। 108 संख्या आध्यात्मिक परिवर्तन की सबसे पवित्र संख्या है। यह आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। आपके एक साझा करने से किसी और का जीवन बदल सकता है, किसी और को इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है और आप उसके जीवन में एक प्रकाश पुंज बन सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नींद की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और कैसे अनिद्रा आपके शरीर में वात को असंतुलित करके कई अन्य रोगों को जन्म देती है और उसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आयुर्वेद पर विश्वास रखें। शांति शांति शांति।